वर्सेटाइल एक्टर्स जो कंसिस्टेंट है उस वाली लिस्ट से मैंने नीचे गिरा के शाहिद कपूर को गुड परफॉर्मर्स विद लिमिटेड रेंज कर दिया था। क्यों ऐसा हो रहा है शाहिद कपूर के साथ? उन्हें उस ब्लॉकबस्टर लेवल पे नहीं देखा जाता एज रणबीर एंड रणबीर राइट नाउ। इसको मैं दो भाग में डायसेक्ट करूंगा, ठीक है। पहला भाग होगा जिसमें शाहिद कपूर की एक्चुअली गलती है, एंड दूसरा भाग होगा जो आई फील एक एक्टर के साथ होने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडी हो सकती है, एंड जिसपे ऑब्वियसली शाहिद भाई का कंट्रोल नहीं है। शाहिद कपूर हैज रियली आउटडन हिमसेल्फ इन कबीर सिंह। क्यों? क्योंकि ही हैड अ मैन बैकिंग हिम जो उनसे वो वैसी एक्टिंग कराए। जब एक अच्छा डायरेक्टर हो तो वो ऐसे सीन्स निकलवा सकता है। ये सीन देखो भाई शाहिद कपूर का। तो पहला भाग जहां पे मैं कहूंगा कि शाहिद भाई की थोड़ी बहुत गलती है। ओके, तो शाहिद कपूर इवन आफ्टर डूइंग सो मेनी वर्सेटाइल रोल्स, इतना ज्यादा एफर्ट देने के बाद भी क्यों ही इज नॉट कंसिडर्ड अमंग रणबीर एंड रणवीर? उन्हें उस ब्लॉकबस्टर लेवल पे नहीं देखा जाता एज रणबीर एंड रणवीर राइट नाउ। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ ये लोग एनिमल धुरंधर दे रहे हैं एंड दूसरी तरफ भाई की अभी ओ रोमियो आई है विच वॉज अ हार्ट ब्रेकिंग फेलियर ऑफ कोर्स। तो क्यों ऐसा हो रहा है शाहिद कपूर के साथ? क्यों उन्हें कभी भी एज अ बोनाफाइड स्टार के रूप में नहीं देखा गया डिस्पाइट हिम बीइंग सो टैलेंटेड? नाउ इस क्वेश्चन में बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे होगे सुनना, एंड बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो तुम नहीं एक्सपेक्ट करोगे बिल्कुल भी। शुरुआत थोड़ी कड़वी बातों से ही करते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिवली और बहुत ही कोल्ड वे में लेट्स जस्ट लुक एट द नंबर्स, कि नंबर्स के टर्म्स में वाई शाहिद कपूर को लोग उतना स्टार नहीं मानते हैं। एंड अगेन ये मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है एंड तुम लोगों का ही पर्सपेक्टिव नहीं होगा जो शाहिद कपूर एज एन एक्टर की कैपेबिलिटी देखते हो। इट्स जस्ट लाइक ट्रेड वाली बात। इसको मैं इंपॉर्टेंट कंसिडर भी नहीं करता, बस मेंशन करना चाह रहा हूँ कि क्यों जो मेजॉरिटी लोग हैं जो उतना एक्टिंग वगैरह इनके बारे में नहीं सोचते, इवन प्रोड्यूसर्स लाइक क्यों उन पर उतना पैसा नहीं खर्च करते। इसको पहले ऑब्जेक्टिवली समझते हैं एंड देन शाहिद कपूर एज एन एक्टर क्या ऐसा कर रहे हैं कि वो उस रेंज में नहीं पहुंच पा रहे, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो दो लाइन में समझो तो यार, जब रणवीर 100 करोड़ पार कर चुके थे ये जवानी है दीवानी और रामलीला से, तब शाहिद भाई 60, 80, 70 इन्हीं सब में खेल रहे थे। लाइक हिज बिगेस्ट हिट एट दैट टाइम वाज आर राजकुमार विच वाज 65 करोड़, एंड इवन हैदर जिसने इन्होंने इतना बढ़िया काम किया वो आई गेस 58, 57 पे अटक गई थी। फिर जब पद्मावत और संजू से रणबीर 300 पार कर गए थे, देन शाहिद स्टिल हैड कबीर सिंह विच वाज लाइक 270। हाँ, पद्मावत में भी शाहिद कपूर थे, बट तुम सब जान रहे हो यार वो मूवी शाहिद कपूर की स्टैंड अलोन सक्सेस में कोई नहीं गिनता है, बिकॉज इट वाज रणवीर सिंह फिल्म। ऐसा नहीं है उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, मैं अभी दूसरे पार्ट में अच्छे से डिस्कस करूंगा कि कहाँ इन्होंने एकदम बेहतरीन काम किया। एंड अब जब ये लोग धुरंधर एनिमल से 500 मार रहे हैं, शाहिद कपूर का ओ रोमियो और देवा हो रहा है। उतनी नंबर ऑफ ब्लॉकबस्टर्स नहीं दिए हुए हैं जितना रणबीर दिए हैं, जिसमें ऑब्वियसली टोटली शाहिद की गलती नहीं है। लाइक कमिंग टू द सेकेंड पार्ट विच इज़ कि शाहिद एक्टिंग वाइज क्या कर रहे हैं ऐसा जो कि उन्हें वैसे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे या फिर वैसा बॉक्स ऑफिस पुल नहीं आ पा रहा। इसको मैं दो भाग में डायसेक्ट करूंगा, ठीक है। पहला भाग होगा जिसमें शाहिद कपूर की एक्चुअली गलती है, एंड दूसरा भाग होगा जो आई फील एक एक्टर के साथ होने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडी हो सकती है, एंड जिसपे ऑब्वियसली शाहिद भाई का कंट्रोल नहीं है, एंड दोनों ही एक्टिंग से रिलेटेड है। तो पहला भाग जहां पे मैं कहूंगा कि शाहिद भाई की थोड़ी बहुत गलती है। कुछ टाइम पहले मैंने ये ट्वीट डाला था, तो उसमें बेसिकली वर्सेटाइल एक्टर्स जो कंसिस्टेंट है उस वाली लिस्ट से मैंने नीचे गिरा के शाहिद कपूर को गुड परफॉर्मर्स विद लिमिटेड रेंज कर दिया था। मैंने बहुत इसके बारे में सोचा, एंड ये टेबल बनाने वाली गलती है यार, क्योंकि मैं शाहिद कपूर को वर्सेटाइल, इनकंसिस्टेंट और लिमिटेड रेंज ये तीनों कहना चाहूंगा। द रीजन आई से लिमिटेड रेंज, कॉन्ट्ररी टू व्हाट मोस्ट ट्विटर पीपल जो गाली दे रहे थे मुझे, ऑब्वियसली कॉन्ट्ररी टू व्हाट दे थॉट, लिमिटेड रेंज से मेरा मतलब ये नहीं है कि शाहिद कपूर डिफरेंट रोल्स नहीं पुल ऑफ कर सकते। मेरा मतलब ये है कि कोई एक सीन है उस पे शाहिद कपूर would comparatively have limited amounts of interpretations than रणबीर जो उसी सेम इमोशन को बार बार 100 अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि शाहिद कपूर इतने अलग अलग रोल्स नहीं प्ले करते, भाई उन्होंने कर रखे हैं। इट्स जस्ट दैट जैसे शाहिद कपूर की एक बहुत ही पॉपुलर मिमिक्री तुमने देखी होगी, प्रीति व्हाट आर यू डूइंग टू मी प्रीति, हटना, व्हाट्स रॉन्ग विद यू प्रीति। मतलब बेसिकली आंखें बड़ी करके वो इमोशन कन्वे करना, दैट हैज बीन लाइक अ वेरी ओवर यूज थिंग फ्रॉम शाहिद कपूर, ठीक है। एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स कि कैसे कई बार शाहिद कपूर एक पर्टिकुलर सीन में बहुत ही वेरीड प्लेट ऑफ इंटरप्रिटेशंस एंड एक्सप्रेशंस नहीं रखते अपने पास, एंड समहाउ वो शुरू कहीं से भी करें अल्टीमेटली उन्हीं सेम स्पॉट्स को हिट करते हैं जो हम ऑलरेडी उन्हें कई बार करते देख चुके हैं। अब इसको लेयर बाय लेयर समझते हैं। एक तो मैं तुम्हें 4-5 इमोशन दिखा दूंगा ऐसे जहां पे सेम ये आंखें बड़े करने वाली टेक्निक शाहिद कपूर ने ऑलरेडी यूज कर रखी है। खुरम मीर वलद हुसैन मीर आपको रुदार का अफसाना सच्चा या झूठी कहानी चचा की, किसके सच में सच नहीं।
मतलब तुम एक बार कबीर सिंह और एनिमल में दोनों कैरेक्टर्स जब गुस्से में एकदम स्नैप आउट करते हैं ना, उन्हीं दोनों चीज़ों को कंपेयर कर लेना एंड खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि शाहिद कपूर के केस में इट्स मोस्टली ऐसे आंखें बड़ी करके एकदम वही सेम टोन में चलाना, एंड रणबीर कपूर के केस में यू कैन सी वेरिएशन व्हेन ही इज स्नैपिंग आउट। Baby, मैं दो. Hey! What's wrong with you? You know I'm not going to advise now. You won't be like your father, right? What do you mean I won't be like my father? ट्रेन में वाटर लेवल बढ़ गया तुम लोग ना। ये बॉडी संभाल के। Hey! बॉडी कौन बोला मैं? गीतांजलि! 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 बट इसके अलावा और प्रिसाइज जानना हो तो ये हैदर वाला सीन देखो, ठीक है। इट्स बेसिकली हिम बीइंग हार्ट ब्रोकन एंड स्टिल टॉकिंग टू द पर्सन हु हैज ब्रोकन हिज हार्ट। खून क्यों करा डाला आपने मेरे अबूजी का? मैं जा रहा हूँ, मुझे इसने अच्छा किया है काफ़ी, बट यहाँ सवाल ये नहीं है कि शाहिद कपूर अच्छा एक्टर है कि नहीं, वो तो हम सबको मालूम है कि है। रादर सवाल ये है कि वाई ही इज़ नॉट थॉट ऑफ इन द लीग्स ऑफ रणवीर। तो अब इसी चीज़ को तुम रणबीर कपूर की सबसे फ्लॉप फिल्म से कंपेयर करो। जिमी मिस्त्री के लिए अपन की जासूसी कर रही थी। अपन तेरे से कितना प्यार करता था रुचि। तू किधर है? हाँ, मैं हूँ तेरे कैबिन में. यहाँ भी बंदा हार्ट ब्रोकन है एंड द पर्सन हु हैज ब्रोकन हिज हार्ट, उससे वो कॉल पे बतिया रहा है। अब तुम ही बताओ किसका ज़्यादा बेटर आया। नाउ अगेन एक और सीन, ये लाइक एक टेम्पलेट सीन है जो किसी एक्टर को चाहिए होगा टू शो हिज एक्टिंग प्राउएस। रूदार का अफसाना सच्चा या झूठी कहानी चचा की, किसका झूठ झूठ है, किसके सच में सच नहीं, बस यही सवाल है। और सवाल का जवाब भी सवाल है। दिल की गर सुनूं तो है, दिमाग की तो है नहीं। जान लो कि जान दूं, मैं रहूं कि मैं नहीं। अगेन ये भी शाहिद कपूर ने ठीक किया है, बट रणवीर सिंह का ऐसा ही सिमिलर सीन देखो जहाँ पे कैरेक्टर एकदम मदहोशी में खोआ हुआ है एंड द वर्ल्ड इज एक्सपेक्टिंग सैनिटी आउट ऑफ हिम। तो वैसे ही मदहोशी में अपनी कुछ मदहोश बातें कह रहा होता है। और वो शाहगढ़ की ओर बढ़ रहा है। हम इसी के नशे में है। अब हम पेशवा नहीं रहे, पर हमारे सेनापति तो है। अब हम सेनापति भी नहीं रहे। क्या मतलब मजा रहा? तो इसमें भी देख रहे हो ना, रणवीर को थोड़ा लाइक साइको वाला फील देना था बाय डिलीवरिंग डायलॉग्स इन हिज ओन मेंटल जोन। कंपैरिजन में देखो शाहिद कपूर के केस में मुझे ये सिर्फ इस सीन में नहीं बट काफ़ी जगह फील होता है कि ही इज़ मोर फोकस्ड ऑन मेकिंग श्योर कि ऑडियंस ये इमोशन फील करे रादर देन फीलिंग इट डीपली हिमसेल्फ। कोई भी एक्टर कितना अच्छा हो सकता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा उस इमोशन को इंटरनलाइज करने के रिजल्ट के तौर पे दे सकता है। समझ रहे हो? लाइक जितने अच्छे एक्टर्स तुम एक्सप्लोर करोगे ना, वो मोस्टली इस बात पे ध्यान नहीं देते कि उन्हें ऐसा क्या करने की ज़रूरत है कि ऑडियंस को ये इमोशन फील हो। वो इस बात पे ध्यान देते हैं कि उन्हें क्या करने की ज़रूरत है कि उन्हें ये इमोशन डीपली फील हो, क्योंकि अगर उन्हें ये फील होगा तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस को फील हो जाएगा। और इन दोनों सीन्स में देखो तो क्लियरली दिख रहा है कि रणवीर इज मोर फोकस्ड ऑन फीलिंग दिस इमोशन हिमसेल्फ कंपेयर टू शाहिद। शाहिद के कुछ जेस्चर्स की ये जो टैक्टिक्स है ना कि आंखें बड़ी करके ऐसे सर इधर उधर करना, इट इज रिवीलिंग दैट यू आर डूइंग दिस इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि ऑडियंस को फील हो तुम्हारा साइकोपना, इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन द लाइन्स एंड इंटरनलाइजिंग इट सो मच कि तुम्हारे नॉर्मली वो चीज़ बोलने से भी बिना कुछ ऐसे आड़े टेढ़े जेस्चर किए आंखें बड़े किए ऑडियंस को वो चीज़ फील हो जाए। समझ रहे हो? अभी सोचो अगर रणबीर कपूर ये सीन करता, लाइक काफ़ी दफ़ा उनकी फिल्मों में यू हैव सीन हिम बीइंग लॉस्ट इन हिज ओन थॉट्स, तो अगर वो यहाँ पे होते, डू यू थिंक ही वुड हैव डन दिस, ऐसे आंखें बड़ी करके ऐसे ऐसे करना टू मेक श्योर कि ऑडियंस को साइकोपना फील हो? ही वुड हैव जस्ट इंटरनलाइज इट सो मच कि यू कुड सी ऑन हिज फेस कि ये बंदा अलग ही साइको जोन में जा चुका है। तो ऐसा नहीं शाहिद कपूर इंटरनलाइज एक्टिंग नहीं करते, वो किस लेवल पे कर चुके हैं वो मैं अभी सेकंड पार्ट में डिस्कस करूंगा। इट्स जस्ट दैट कंपेयर टू रणबीर एंड रणवीर, वो उतने सीन्स में वो चीज़ नहीं किए हैं, एंड जब किए भी हैं तो कंपेयर टू रणवीर वो इंटरनलाइजेशन उतना ज़्यादा नहीं है। जैसे वो कॉल वाले सीन्स मैंने डिस्कस किए ना, उसमें बंदे ने इंटरनलाइज किया था, वो आंखों में दिख रहा था, बट रणबीर कपूर से कंपेयर करो तो थोड़ा लगता है कि नहीं उतना इंटरनल नहीं गया बंदा। नाउ कमिंग टू द पार्ट 2,
कमिंग टू द कंसिस्टेंसी वाला पार्ट, जिससे मैं एक्चुअली शाहिद कपूर की वर्सटैलिटी और उनकी जो एक्टिंग डेप्थ है जो हमें टाइम टू टाइम देखने को मिलती है, उसका क्या रीज़न है। कंसिस्टेंट तो ये तुम सब मानोगे कि शाहिद कपूर उतने नहीं हैं अपनी परफॉर्मेंसेज में, ग्रेट परफॉर्मेंसेज में कंपेयर टू रणबीर। लाइक शाहिद कपूर की फिल्मोग्राफी देखो, when he is not doing a हैदर और a उड़ता पंजाब और a कमीने, जो भी नॉर्मल फिल्म्स वो कर रहे हैं ना, लेट्स से अ टिपिकल रोमांटिक फिल्म या टिपिकल मसाला फिल्म, तो मुझे लगता है वो अपने अंदर का जो एक्टर है ना उसको थोड़ा टर्न ऑफ कर देते हैं। इट्स लाइक व्हेन ही इज डूइंग अ रोमांटिक फिल्म, ही इज पोर्ट्रेइंग अ टिपिकल शाहिद रोमांटिक हीरो रादर देन फाइंडिंग स्पॉट्स इन द स्क्रीन प्ले जहाँ पे वो अपना एक्टिंग प्राउएस दिखा सकते हैं। मे बी उनके दिमाग में ये सेट हो जाता है कि ये टिपिकल रोमांटिक फिल्म है या ये टिपिकल एक्शन फिल्म है, तो इसमें मुझे वही टिपिकल हीरो के अंदाज में एक्सप्रेशन देने चाहिए। बट रणबीर का देखो, वो टिपिकल स्टोरीज में भी ऐसे स्पॉट्स ढूंढ लेते हैं जहाँ पे दे कैन शो देयर एक्टिंग प्राउएस, कि भले ये चीज़ 100 बार हम हिंदी सिनेमा में देख चुके हैं बट मैं इसे अलग तरीके से दिखाऊंगा। लाइक तो झूठी में मक्कार में मैंने ये नोटिस किया था कि कई सीन्स में यू कैन सी कि रणबीर कपूर हैज़ पुट एफर्ट इनटू मेकिंग दैट शॉट हैपन। रॉकी रानी में मैंने वो क्राइंग वाला दिखाया है रणबीर का। सिम्बा में भी देयर इज अ क्राइंग शॉट जिसमें वो माफ़ी मांगता है बुजुर्ग से, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हिटिंग। बॉम्बे वेलवेट जो टिपिकल रोमांटिक फिल्म के तौर पे कोई भी सोच सकता था, उसमें आई फील रणबीर कपूर ने वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। एंड इवन ए दिल मुश्किल में, लाइक चन्ना मेरिया में ही बंदे ने इतना भयंकर दे दिया था, तो ऑब्वियसली पूरी फिल्म में यू कैन फाइंड स्पॉट्स जहाँ पे ही जस्ट आउटशाइन। एंड दिस इज वेयर आई वुड कम टू द वर्सटैलिटी वाला पॉइंट एंड द ट्रेजेडी वाला पॉइंट जो मैंने शुरुआत में मेंशन किया था, कि बहुत से एक्टर्स के बारे में हम बोलते हैं ना कि ही जस्ट नीड्स अ गुड डायरेक्टर। शाहिद कपूर से ज्यादा ये चीज किसी पे अप्लाई नहीं होती, बिकॉज जैसा मैंने बताया, ही डजंट पुश हिमसेल्फ विलिंगली व्हेन इट कम्स टू एवरी अदर स्क्रिप्ट एक्सेप्ट अ हैदर और उड़ता पंजाब और इंटेंस रोल्स। उनके अलावा ये खुद को पुश नहीं करते एज एन एक्टर। दैट्स व्हाई ही नीड्स अ गुड डायरेक्टर द मोस्ट, क्योंकि डायरेक्टर का काम क्या होता है कि वो एक एक्टर जो एक सर्टेन कंफर्ट जोन में एक स्क्रिप्ट को देख रहा है, उसमें भी उसको पुश करे कि नहीं मुझे इसके ऊपर चाहिए। तो शाहिद कपूर को मोस्ट ऑफ द टाइम वो पुश करने वाला इंसान नहीं मिलता है। लाइक ये 3-4 पिक्चरों के बीच में जो उन्होंने किया है ना, जो भी डायरेक्टर्स उनको मिले हैं, दोज आर नॉट द डायरेक्टर्स जो बहुत ही एकदम घुस जाएंगे वांगा या फिर विशाल भारद्वाज या फिर अभिषेक चौबे की तरह कि मुझे ऐसा ही चाहिए। वो ऐसे डायरेक्टर हैं हुआ कि ठीक है शाहिद कपूर को लिया है, वो टिपिकल शाहिद कपूर चीज़ करे एंड वी आर ओके विद दैट। एंड कई बार मानो ना मानो ऐसा भी होता है कि अगर एक्टर अच्छा लाना भी चाहे तब भी डायरेक्टर बोलेगा कि नहीं वो हमें थोड़ा शाहिद टाइप चाहिए, तो उसे थोड़ा रिट्रैक्ट करना पड़ता है। एंड इस केस में शाहिद कपूर की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि समहाउ जो रणबीर की फिल्मोग्राफी है उसमें से कई ऐसे रोल हैं जो शाहिद कपूर भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मे बी उनका एक नया डायमेंशन जैसा हमें हैदर और उड़ता पंजाब वगैरह में दिखा, वैसा हमें उन फिल्मों में भी दिखता। बट फॉर सम रीजन, अब इसे लाइक बैड लक ही कह सकते हैं हम, इसमें शाहिद कपूर का भी कोई कंट्रोल नहीं है, वो फिल्में इनकी तरफ नहीं आती हैं या वो मेकर्स उन्हें इस नज़रिए से नहीं देख पाते। दैट इज वन ऑफ द क्रूअल थिंग्स ऑफ दिस इंडस्ट्री कि तुम कितना भी करना चाहो, कई बार ड्यू टू बैड लक तुम्हें वो मौके शायद ना मिले। कबीर सिंह की मेकिंग में आई गेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई डोंट नो समवेयर शाहिद कपूर मेंशन कि जब पिक्चर शुरू हुई थी एंड ही वाज गिविंग शॉट्स, तो संदीप रेड्डी वांगा बहुत रूडली शाहिद कपूर को लाइक मॉनिटर के पास बुला के कि लुक एट दिस यार, दिस इज सो बैड, इतना बकवास है, ऐसे वो लिटरली बंदा बोल देता था वांगा। एंड शुरुआत में शाहिद कपूर को ये चीज़ ऑफेंडिंग भी लगी, बट देन क्योंकि हिज जॉब वॉज टू do according to his director, इस वजह से ही amped things up and that's why I feel कबीर सिंह में उनकी one of the best performance है जो बहुत ओवरलुक कर दी जाती है। लाइक हम लोग यूजुअली समझते हैं कि वांगा की वजह से कबीर सिंह एक हिट हुई, नहीं, तुम कई जगह देखो शाहिद कपूर जो मेरे ख्याल से इस फिल्म के शुरुआत में इसे एक टिपिकल रोमांटिक फिल्म की तरह देख रहे होंगे, दैट्स वाई वांगा को काफ़ी शॉट्स पसंद नहीं आए। वो बहुत बड़ा रीज़न है हमारे कबीर से कनेक्ट करने का, चाहे वो प्रोफेसर वाला सीन हो, चाहे वो कोर्ट वाला सीन हो वेयर ही इज ऑल गिल्टी एंड ऑल, चाहे वो प्रीति से मिलने वाला सीन हो जिसमें एक्चुअली वांगा भी रो दिए थे। शाहिद कपूर हैज़ रियली आउटडन हिमसेल्फ इन कबीर सिंह। क्यों? क्योंकि ही हैड अ मैन बैकिंग हिम जो उनसे वो वैसी एक्टिंग कराए। ये जो मैंने टिपिकल शाहिद कपूर का आंखें बड़ी करने वाला ट्रोप बताया ना, अगर एक अच्छा डायरेक्टर हो तो वो बताएगा शाहिद कपूर को कि इस चीज़ को थोड़ा कम करो, या फिर अगर करने को बोलेगा भी तो उसे बहुत अच्छे से यूज़ करेगा, जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल ये शॉट है जो मैंने लगाया हुआ है। इस शॉट में शाहिद कपूर वही अपना टिपिकल आंखें बड़ी करने वाला ट्रोप कर रहा है, बट बिकॉज विशाल भारद्वाज न्यू कि मुझे इसे थोड़ा अलग तरीके से दिखाना है शाहिद के इस यूजुअल एक्सप्रेशन को, इस वजह से उसने कैमरा एकदम मुंह पे घुसेड़ दिया शाहिद कपूर के, और इसे कॉन्टैक्ट लेंसेज भी दी गई हैं कि और आंखों में डेप्थ आए। जब एक अच्छा डायरेक्टर हो तो वो ऐसे सीन्स निकलवा सकता है। ये सीन देखो भाई शाहिद कपूर का, दुआ में था इसलिए नहीं माना तुझे,
मार देता तो तुझ जैसे सुअर को भी जन्नत मिल जाती। मारूंगा तुझे जब तू गुनाह में होगा, दुआ में नहीं। तेरी उन दो आंखों में गोलियां डालूंगा खुर्रम, जिंदों का तेरी मदद में फरेब डाले। वॉइस मॉड्यूलेशन देखो तुम, और यहाँ पे जो टिपिकल इसकी आंखें बड़ी करने वाला ट्रोप है, इस डायलॉग में कितना बढ़िया और कितना हॉरिफाइंग लग रहा है। लोग यूजुअली वो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो वाले सीन की बात करते हैं, बट दिस इज इवन बेटर देन दैट स्पीच सीन मेरे लिए। ये भी देखो एक और सीन, बंदा कैरेक्टर में घुस गया था, ये भी मेरा फेवरेट सीन है उड़ता पंजाब का। कुड़ी दी मेहरबानी है, और जब से मैं उन्हें देखा है ना, मैंने कोकेल लेने का मन नहीं किया। इन सब सीन्स में तुम यही देख रहे हो ना जो मैंने कहा कि ही इज मोर फोकस्ड ऑन फीलिंग द इमोशन रादर देन मेकिंग द ऑडियंस फील इट। लाइक यहाँ भी वही आंखें बड़ी करने वाला ट्रोप था, बट इसमें वांगा ने नई चीज़ ये लाई कि हम इस बड़ी बड़ी आंखों में पहली बार आंसू भरते हुए देखेंगे। लाइक इफ यू सी you can see the anger fuming in his eyes। तो ऐसे ही जब अच्छा डायरेक्टर हो तो वो यूजुअल ट्रोप्स को भी एक नई आवाज देगा। चित्तौड़ में हम अतिथि को भगवान मानते हैं, वरना तेरा सर धड़ से अलग होता इस वक्त। देखो एकदम आंखों को डायलॉग के एंड पॉइंट पे जाके बड़ा किया गया, टाइमिंग से खेला टू मेक श्योर ये ट्रोप अलग दिखे।